पाठ 10 योग और शरीर। मानस तन रूपी यंत्र में रहता है हमारा मन। मन का स्वास्थ्य भी तन के स्वास्थ्य से जुड़ा है। शरीर स्वस्थ है तो मन भी प्रफुल्लित रहता है। उसकी कार्यक्षमता अनेक गुना बढ़ जाती है। किंतु यदि शरीर अस्वस्थ है तो स्वस्थ मन की कल्पना ही असंभव है। शरीर और मन का परस्पर तालमेल और समन्वय हो तो हम में अपने और समाज के प्रति दायित्वों का वहन करने की सामर्थ्य आ जाती है। हम समाज के उपयोगी सदस्य बन जाते हैं, अन्यथा समाज पर भार। आज विश्व भर के वैज्ञानिक व्यायाम पर बल देने लगे हैं, परंतु भारतीय मनुष्यों को यह रहस्य हजारों वर्ष पूर्व ज्ञात था। तन और मन के समन्वय की जो विधि उन्होंने खोजी और आजमाई थी, वह है योगासन। योग और आसन। योग का अर्थ है काम करने में कुशलता। जो आसन हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाते हैं, उन्हें योगासन कहते हैं। योगासन का मूल मंत्र है शरीर की विभिन्न नस नाड़ियों, मांसपेशियों और अन्य अवयवों को वैज्ञानिक ढंग से क्रमशः क्रियाशील करना और उन्हें विश्राम प्रदान करना। विभिन्न अंगों को क्रियाशील करते हुए जो मुद्रा बनती है, उसे ही आसन कहा गया है। ऋषि महर्षि प्रकृति के उन्मुक्त आंगन में इन आसनों का अभ्यास करते थे। इसलिए इन आसनों का नामकरण भी प्राय प्राकृतिक वनस्पतियों, पशु पक्षियों पर किया गया, जैसे ताड़ासन, पद्मासन, उष्ट्रासन, गोमुखासन, मयूरासन, भुजंगासन, मत्स्यासन आदि। योगासनों का अभ्यास करने से शारीरिक बल ही नहीं, मानसिक बल भी प्राप्त होता है। एकाग्रता बढ़ती है। हल्के फुल्के शरीर और तनाव रहित मन से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि आज कार्यालयों में काम करने वाले लोग भी योगासनों का लाभ उठा रहे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आज मनुष्य ने कल्पनातीत भौतिक उन्नति कर ली है। इससे कुछ हानियां भी हुई हैं। भीड़ भाड़, प्रतिस्पर्धा, क्षमता से अधिक कार्य करना, शोरगुल आदि से तनाव और बेचैनी बढ़ी है। तनाव अनेक रोगों को जन्म देता है, जैसे रक्तचाप, अनिद्रा, अपच तथा अनेक प्रकार के हृदय रोग और मानसिक रोग। ऐसे रोगों का इलाज चिकित्सा पद्धतियां नहीं कर पा रही हैं, किंतु योगासनों से इन पर काबू पाया गया है। यही कारण है कि आज विशेषज्ञ चिकित्सक भी अपने रोगियों को योगासन की ओर प्रेरित कर रहे हैं। बड़े बड़े ख्याति प्राप्त अस्पतालों में योग चिकित्सा विभाग सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। और तो और अंतरिक्ष में भी योगासनों पर प्रयोग किए गए हैं और पाया गया है कि योगाभ्यास से अंतरिक्ष यात्रियों को सुविधा हुई है। यह धारणा बनाना अनुचित होगा कि योगासनों का उपयोग केवल रोगों की चिकित्सा में ही होता है। योगासन किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक क्षमताओं का विकास कर उसे उसके कार्य में सफलता दिलाते हैं। उसके मन को तनाव मुक्त और उत्फुल्ल रखते हैं, जिससे वह जीवन का आनंद उठा सके। आज बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने प्रबंधकों और कर्मचारियों को योगाभ्यास कराते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो। योगासनों के बारे में पढ़कर किसी के निर्देशन के बिना ही योगासन करना ठीक नहीं है। यह ऐसा ही है जैसे बिना डॉक्टर के पूछे दवा लेना। प्रारंभ में किसी कुशल निर्देशक या अध्यापक से योगासन सीखना चाहिए। वह आपको आपकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार कुछ आसन सिखा देगा। उनका धीरे धीरे अभ्यास करें। समयावधि भी धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। किसी खुले और शांत स्थान पर नित्य नियम पूर्वक 15 से 20 मिनट तक योगासन करना पर्याप्त है। कुछ लोग कुछ आसनों के अनेक लाभ पढ़कर अपने आप ही आसन चुन लेते हैं। ऐसा करना हानिकारक भी हो सकता है। आजकल योगासन सीखने सिखाने के अनेक अवसर हैं। बहुत से विद्यार्थियों में योग शिक्षक भी हैं। सभी बस्तियों के पार्कों में, उद्यानों में प्रातःकाल योगासन सिखाए जाते हैं। यह व्यवस्था प्राय निशुल्क होती है। कुछ जिम, हेल्थ क्लब, संस्थाएं शुल्क लेकर भी
योगासन सिखाती हैं। कुछ लोग अपने घरों में योगासन सिखाते हैं। व्यायाम की हजारों वर्ष पुरानी यह योग प्रणाली आज विश्व भर में प्रचलित है। यह अपने आप में प्रमाण है कि भारतीय चिंतन कितना लोकोपकारी रहा है।